नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एंट्रीज कैसे करनी है वो सिखाएंगे। ये एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रेनिंग वीडियो है। हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है। ये हमारा पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया दोस्तों। मैं इसके अंदर एंट्री कर लेता हूँ। 2021 ही है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, नेक्स्ट दबा दिया, यूज़र आईडी एक ही है, लॉगिन कर दिया। सबसे पहले मैं क्रेडिट कार्ड से जो प्रोडक्ट परचेज करते, जो भी शॉपिंग करते, उसकी एंट्री कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर सीधा पेमेंट में जाके चले जाएंगे। यहाँ पे कैश आ गया, बैंक का नाम आ गया, 2 चीज आ गई। लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड ये आपका एक टाइप का बैंक है जो आपको 45 दिन का क्रेडिट देता है। तो हमको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा एज ए बैंक। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ यहाँ मास्टर के अंदर, अकाउंट में चला गया। यहाँ पर मैंने न्यू दबा दिया। समझो मेरे पास है आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड करके एक मैंने क्रिएट कर दिया और ग्रुप के अंदर मैं बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके सेव दबा देता हूं। तो अब मैं यहां पर जाऊंगा तो मेरे पास क्विक पेमेंट करके एंट्री है, पर मैं पेमेंट कर रहा हूं सीधा क्रेडिट कार्ड से। पर किस चीज के लिए कर रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सीधा पेमेंट में अकाउंट सिलेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पर, तो मुझे इस चीज के लिए जेवी एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं पर क्रेडिट रिसीव कर रहा हूं। तो यहां पर से डायरेक्टली नहीं होगा। समझो कि मैंने कोई सब्जी खरीद ली या कोई मोबाइल बिल मुझे पे करना है क्रेडिट कार्ड से, तो मैं सबसे पहले यहाँ अकाउंट में जाता हूँ। मैं 1-2 अकाउंट बना देता हूँ। वेजिटेबल परचेज, ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट हो गया। मैं ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक्सपेंसेस सिलेक्ट करूंगा और ये सेव करूंगा। फिर मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, मोबाइल रिचार्ज। ये मंथली एक्सपेंस हो गया मेरा, इसको भी मैं यहाँ एक्सपेंसेस में डाल सकता हूँ। इस तरीके से आप अनलिमिटेड अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। अब समझो मैंने मोबाइल रिचार्ज करवाया क्रेडिट कार्ड से, एंट्रीज में चला गया। यहाँ पर पेमेंट है, रिसिप्ट है, बैंक एंट्री है, जनरल वाउचर है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ पर जर्नल है। जर्नल मतलब जेवी एंट्री, हम यहाँ पर जाकर एंट्री करेंगे। आज की डेट आ गई भाई, समझो मैंने आज ही खर्चा किया, एंटर कर दिया, नंबर आ गया। डेबिट में अपने आप आ गया। समझो मोबाइल रिचार्ज, तो मोबाइल रिचार्ज सिलेक्ट कर लिया। भाई मैंने 500 रुपये का रिचार्ज किया। कोई भी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी हो, अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने डेबिट में डाल दिया। एंटर करोगे अपने आप यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा। एंटर कर दिया। भाई कौन पे कर रहा है, तो मैं नहीं पे कर रहा हूँ अभी, मेरे बिहाफ में क्रेडिट कार्ड पे कर रहा है। 500 रुपया अपने आप आ गया। देखो भाई हमने मोबाइल रिचार्ज किया। उसका नंबर भी लिख सकते हैं 9898098980, वॉट एवर, जो भी रिमार्क में लिखना है लिख दिया, ताकि हमको जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आए 1 महीने के बाद, तो ये तो बिफोर 45 डेज खर्चा हुआ रहता है, तो हमको याद भी नहीं रहता। तो यहाँ पे एंट्री की हुई रहेगी तो हम उसके साथ क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर दबा दिया, फिर से एंटर करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ लॉन्ग नरेशन में भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। एक एंट्री ये कर दी, एक दूसरी भी एक एंट्री कर लेता हूँ मैं। जैसे समझो वेजिटेबल परचेज कर दिया मैंने, समझो 850 रुपये का वेजिटेबल लेके आया, उसको भी मैं क्रेडिट कार्ड से ही पे कर रहा हूँ। मैंने रिमार्क में कुछ भी लिख दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से एंट्री हो जाती है। दूसरा मैं डायरेक्ट एंट्री करने का भी बता देता हूं कि समझो वेजिटेबल परचेस किया कैश में, तो मैं यहाँ पर ये क्विक पेमेंट में चला जाऊंगा।
एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अभी ये देखो कैश में -1000 रुपीज़ बता रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एंट्री की होगी। तो सबसे पहले बैंक में चले जाते हैं। भाई मेरे पास बैंक में कुछ पैसे थे या सैलरी से पैसे आए हैं समझो, तो मैं अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट ये हमारा इनकम अकाउंट है, तो मैं यहाँ इनकम सिलेक्ट करके सेव कर रहा हूँ। कैसे भी पैसे आ गए, एफडी से पैसे आए तो वो भी इसी टाइप से एंट्री होती है। मैं क्विक रिसिप्ट में चला जाता हूँ और ये बैंक के अंदर मेरा पैसा आ गया। सैलरी अकाउंट सिलेक्ट, सैलरी ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखो मैंने अभी ये बनाया हुआ है तो ये सिलेक्ट करूँगा। चेक नंबर की जगह सपोज कंपनी ने NEFT कर दिया तो NEFT लिख दिया। समझो हमारी सैलरी है 50,000, 50,000 डाल दिया। दिसंबर सैलरी, तो ये पैसा मेरा ये बैंक में आ गया दोस्तों, 50,000 रुपया। अब मैं खर्च करने के लिए पैसे उठा रहा हूँ कैश में, तो एंट्रीज में चला जाऊँगा, बैंक एंट्री में जाऊँगा। आज की डेट में मैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक करूँगा मेरे खर्चे के लिए। समझो मैंने 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो ये पैसे कैश में आएंगे। एंटर एंटर कर दिया, देखो तो कैश का लेजर बनेगा। अब देखोगे यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर लेजर में या लॉगबुक में चले जाते हैं। यहाँ मैं कैश सिलेक्ट करता हूँ तो दिखाएगा एक पेमेंट मैंने 10/11 को किया था, 1,000 रुपया मेरे कम थे और 15,000 आज मैंने विड्रॉ कर दिए, तो ये 14,000 रुपये मेरे पास बैलेंस आ गया है। ये पेमेंट की एंट्री में डिलीट कर देता हूँ जो पहले मैंने की थी। डबल क्लिक कर दिया उसके ऊपर, सिलेक्ट करके डिलीट दबा दिया, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि मैंने 15,000 विड्रॉ किया, ये 15,000 मेरे पास कैश आ गया। यहाँ पे मैं जो भी डेट सिलेक्ट करना है डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं पेमेंट में चला जाता हूँ। मैं एक एंट्री 11वें महीने में भी कर देता हूँ, पुरानी डेट में। कैश सिलेक्ट कर लिया, भाई वेजिटेबल परचेस कर लिया मैंने 250 रुपये का, एंटर एंटर कर दिया। दूसरी एक एंट्री मारता हूँ मैं 20/11 की, कैश में वेजिटेबल परचेज ही कर लिया मैंने 350 रुपये का, एंटर एंटर कर दिया। 2-3 एंट्री करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वेजिटेबल परचेज का रिपोर्ट भी कैसे देखते हैं। ये आज की डेट में फिर से कैश परचेज कर लेता हूँ मैं, वेजिटेबल परचेज का जो कैश में ही करता हूँ मैं। आज थोड़ा ज़्यादा कर लेते, वेजिटेबल और फ्रूट दोनों खरीद लेते, 1250 रुपये का। तो इस तरीके से ये एंट्री हो गई वेजिटेबल की। अब मुझे इसका रिपोर्ट देखना है, तो मैं रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ लॉगबुक में चला जाऊँगा। यहाँ मैं वेजिटेबल परचेज सिलेक्ट करूँगा और डेट मैंने लगा दी 14/11 और ओके दबा दिया। तो ये देखो दिखा रहा है कि भाई मैंने टोटल कितना वेजिटेबल परचेज किया। तो ये देखो ये मैंने 11वें मंथ में 350-250 मैंने कैश से परचेस किया था, भी क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट किया था 850 रुपये का, और ये 12वें महीने के 1250 रुपया। टोटल मैंने अब तक 2700 रुपये का वेजिटेबल परचेस कर लिया दोस्तों। मोबाइल का रिचार्ज देखना, इसका मंथली मुझे देखना है कि हर महीने में कितना खर्चा करता हूँ वेजिटेबल के पीछे। तो यहाँ पर ये देखो लेफ्ट साइड में मंथली समरी लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करने से आ जाएगा। नवंबर में 600 का वेजिटेबल खाया, दिसंबर में 2100 रुपये का परचेस किया। इस तरीके से अलग अलग आप कपड़े का, अलग अलग बिल का, गैस का, ये सब चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे मोबाइल का देख लेते हैं, हमने मोबाइल का भी बनाया था, मोबाइल रिचार्ज। तो ये देखो दिसंबर महीने में मैंने इतना खर्चा किया। तो इस तरीके से आप लेजर देख सकते हो। यहाँ पर ही पूरा कैश का लेजर देखना है तो मैं कैश सिलेक्ट करूँगा, कैश का दिखाई देगा। बैंक का देखना है तो मैंने बैंक बनाया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये देखो बैंक का गया, 50,000 रुपया आया था। लेजर में देखेंगे तो पूरा डेट वाइज दिखाएगा, 50,000 आया, 15,000 विड्रॉ किया, 35,000 रुपये मेरे पास अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर डेट वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। फाइनेंशियल ईयर का सॉफ्टवेयर है तो 1/4/2021 से 31/3/2022 तक की एंट्री कर सकते हो। उसके पहले की एंट्री करनी है तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अलग से।
और 2022 के बाद आप इसका ईयर क्लोजिंग भी कर सकते हो, वो भी कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अब क्रेडिट कार्ड का दिखा देता हूँ। ये ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड आ गया, तो मुझे ये दिखा रहा है कि भाई मैंने ये अब तक इतना परचेस किया 1350। अब जब इसका स्टेटमेंट आता है 1 महीने के बाद और इसका पेमेंट करना रहता है, तो सिंपली जैसे 1350 पूरा पेमेंट कर देना है, तो मैं यहाँ एंट्रीज में चला जाऊँगा, क्विक पेमेंट में चला जाऊँगा। डेट समझो आज की ले लेते हैं, एंटर कर दिया। भाई मैंने बैंक से सीधा पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। किसको पेमेंट कर दिया? ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को। अब देखो यहाँ पर ये ICICI नहीं दिखाएगा क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पर बैंक टू बैंक दोनों मेरे बैंक है, तो इसकी एंट्री पेमेंट में से नहीं होगी, ये बैंक ट्रांसफ़र में होगा। तो बैंक एंट्री में चला जाऊँगा बैंक ट्रांसफ़र के लिए, एंटर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसा मेरे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड में। कितना? 1350 पूरा दे देता हूँ, या तो 1300 ही कर देता हूँ। चलो एंटर कर दिया, ये मेरा पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया। देखो यहाँ 50 रुपया हो गया और यहाँ बैंक के अंदर 33,700 हो गया। तो ये एंट्री जब मैं यहाँ लॉगबुक में जाके देखूँगा तो यहाँ पर ये देखो, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र, मतलब हमने बैंक से 1300 रुपये का पेमेंट कर दिया और ये खरीदी थी, तो मेरा अभी 50 रुपया देने का बाकी निकलेगा। इस तरीके से हो जाएगा। और स्टेट बैंक का मैं लेजर देखूंगा, नाम टाइप करके सीधा स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखो 50,000 में से 15,000 कैश विड्रॉ किया था और 1300 रुपये मैंने क्रेडिट कार्ड को दे दिया। अभी भी मेरे पास बैंक अकाउंट में 33,700 रुपीज़ बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम मंथली कैश, बैंक का बैलेंस देख सकते हैं, दूसरे वेजिटेबल, मोबाइल या ऐसा कोई भी लेजर में जो खर्चा करते हैं वो देख सकते हैं और लेजर देख सकते हैं। ये है हमारे पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इतनी एंट्री। आपको और भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको व्हाट्सएप पर 9727955514 पर रिक्वेस्ट करो, या ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी लिखो कि हमको ये एंट्री कैसे करनी है वो समझाओ, तो उसके भी वीडियो रिलीज़ करके आपको उसकी लिंक भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।